चलिए आज बात करते हैं केईसी इंटरनेशनल की। ये वो कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इस वक्त काफी बड़े कदम उठा रही है। तो देखते हैं कि हाल ही में इनके नतीजे कैसे रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जिस पर नजर जाती है वो है ये नंबर 88%। मतलब टैक्स देने से पहले कंपनी का मुनाफा साल दर साल 88% बढ़ गया। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, ये एक जबरदस्त उछाल है। और दूसरी बड़ी खबर वो है ये आंकड़ा 44,000 करोड़ रुपीस। ये है केईसी की टोटल ऑर्डर बुक और L1 पोजीशंस को मिलाकर। मतलब कंपनी के पास इतना काम पहले से ही है। ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर है जो दिखाता है कि आने वाला टाइम कितना जबरदस्त हो सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम आंकड़ों की कहानी समझेंगे, फिर इनकी रिकॉर्ड तोड़ ऑर्डर बुक पर बात करेंगे। उसके बाद बिजनेस के अलग अलग सेगमेंट्स को देखेंगे, जानेंगे कि क्या चुनौतियां हैं, और आखिर में बुल और बेयर केस, यानी क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव, इस पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़ों से और देखते हैं कि ये नंबर्स हमें क्या कहानी बताते हैं। तो ये नंबर्स देखिए, रेवेन्यू यानी कमाई 19% बढ़ी है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन मजेदार बात यह है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो 88% बढ़ा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कंपनी सिर्फ बड़ी नहीं हो रही, बल्कि ज्यादा मुनाफे के साथ बड़ी हो रही है। उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बेहतर हुई है, जैसा कि ईबिटा मार्जिन में 80 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त से पता चलता है। अब आते हैं उस चीज पर जो इस तिमाही की सबसे बड़ी हाईलाइट है, और वो है कंपनी की ऑर्डर बुक। इस साल अब तक 16,000 करोड़ से ज्यादा के नए ऑर्डर मिल चुके हैं, जो पिछले साल से 20% ज्यादा है। और हाल ही में तो दो बहुत बड़े ऑर्डर मिले हैं। एक यूएई से 3,100 करोड़ का, जो कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा ईपीसी ऑर्डर है, और दूसरा सऊदी अरब से 1,000 करोड़ का, जो उनका सबसे बड़ा सबस्टेशन ऑर्डर है। इन सब को मिला के टोटल ऑर्डर बुक पहुंच गई है 44,000 करोड़ पर, जो एक ऑल टाइम हाई है। सोचिए, कंपनी के पास अगले 2-3 साल के लिए काम की विजिबिलिटी तो यहीं से मिल जाती है। तो सवाल ये उठता है कि ये सारे ऑर्डर आ कहाँ से रहे हैं? जवाब है कंपनी के कोर बिजनेस से। करीब 75%, मतलब 3/4 नए ऑर्डर इनके सबसे मजबूत सेगमेंट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी T&D से आए हैं। चलिए अब कंपनी के बिजनेस इंजन के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि कौन सा हिस्सा कितना दमदार है। ये चार्ट कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, 65% रेवेन्यू अकेला T&D सेगमेंट से आ रहा है। इसके बाद सिविल है, फिर केबल्स और रेलवेज। तो साफ है कि T&D ही कंपनी की रीढ़ की हड्डी है। और ये बात कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। मैनेजमेंट ने कंफर्म किया है कि T&D सेगमेंट में मार्जिन डबल डिजिट में है। मतलब जो हिस्सा सबसे ज्यादा रेवेन्यू ला रहा है, वही सबसे ज्यादा मुनाफा भी कमा रहा है। ये एक बहुत ही हेल्दी साइन है। सिर्फ आज की ही नहीं, कंपनी भविष्य की भी तैयारी कर रही है। ये देखिए, केईसी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट यानी HVDC स्पेस में बड़ा दांव लगा रही है। ये ट्रांसमिशन की अभी बड़ी टेक्नोलॉजी है। वो एक साथ 3 लोकेशंस पर कन्वर्टर स्टेशन बना रहे हैं, 4 अलग अलग HVDC ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहे हैं, और प्राइवेट प्लेयर्स से भी नए ऑर्डर उठा रहे हैं। ये दिखाता है कि कंपनी फ्यूचर प्रूफ ग्रोथ के लिए तैयार है। बाकी सेगमेंट्स की बात करें तो सिविल बिजनेस में मॉनसून और लेबर की वजह से कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन उनके पास भी 10,000 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक है। रेलवेज में अच्छा काम चल रहा है, कवच सिस्टम पर फोकस है। केबल्स बिजनेस ने 19% की जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। और रिन्यूएबल्स, यहाँ कंपनी 1 गीगावाट के 16 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है और आगे बड़े ग्रोथ की उम्मीद कर रही है। तो अब तक तो सब अच्छा लग रहा है ना? लेकिन एक बैलेंस्ड व्यू के लिए हमें चुनौतियों पर भी नजर डालनी होगी। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चिंता है बढ़ता हुआ कर्ज। नेट डेट बढ़कर 6,480 करोड़ रुपए हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी ने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पहले से सामान खरीदा और कुछ पेमेंट्स में भी देरी हुई। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि कर्ज अपने पीक पर पहुंच चुका है और साल के अंत तक ये घटकर 5,000 करोड़ के आसपास आ जाएगा। कर्ज से ही जुड़ी एक और समस्या है पेमेंट में देरी। करीब 875 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, खासकर पानी से जुड़े प्रोजेक्ट्स में। इससे कैश फ्लो पर असर पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो नए बड़े ऑर्डर मिले हैं, उनसे एडवांस पेमेंट आएगी
और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी फंड मिलने की उम्मीद है, जिससे ये सिचुएशन बेहतर हो सकती है। और एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, लेबर की कमी। कंपनी को 30,000 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन अभी सिर्फ 24,000 ही उपलब्ध हैं। इससे प्रोजेक्ट्स को टाइम पे पूरा करने में दबाव बनता है। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए कंपनी अब मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही है। तो हमने पॉजिटिव्स देख लिए, नेगेटिव्स भी देख लिए। अब चलिए इन सबको एक साथ रखकर बुल और बेयर केस को समझते हैं। तो जो लोग केईसी को लेके पॉजिटिव हैं, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि 44,000 करोड़ की रिकॉर्ड ऑर्डर बुक है, जो अगले 2 साल से ज्यादा की कमाई की गारंटी देती है। कोर टीएनडी बिजनेस में डबल डिजिट का सस्टेनेबल मार्जिन है। मिडिल ईस्ट में कंपनी का दबदबा बढ़ रहा है, जहां कंपटीशन भी कम है। HVDC जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में वो लीडर बन रहे हैं और 88% की प्रॉफिट ग्रोथ तो है ही। लेकिन जो लोग थोड़ा सतर्क हैं, वो किन बातों पर उंगली उठा रहे हैं? सबसे पहले 6,480 करोड़ का कर्ज। ये एक बड़ा रिस्क है। टीएनडी के अलावा बाकी बिजनेस के मार्जिन्स अभी भी कम हैं। वर्किंग कैपिटल साइकिल 138 दिनों का है, जो काफी ज्यादा है। कुछ प्रोजेक्ट्स में पैसा फंसा हुआ है और लेबर की कमी तो एक लगातार बनी रहने वाली समस्या है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि केईसी इंटरनेशनल असल में क्या है? क्या ये एक ग्रोथ स्टोरी है जो बस उड़ान भरने ही वाली है, या फिर ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो अपने ही कर्ज और ऑपरेशनल चुनौतियों के बोझ तले दबी हुई है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।